Why tensions are rising in Arctic region? In this session, we will discuss Arctic region tensions and why is the Arctic region important. International observers have raised concern about escalating tensions in the Arctic region, warning that if not solved, could spark conflict in the region. इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने आर्कटिक रीजन में एस्केलेट हो रहे टेंशन से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज किए हैं और इन्होंने वार्निंग गिवन किया है कि अगर इन टेंशंस को सॉल्व नहीं किया गया देन आर्कटिक रीजन एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकता है. The Arctic region, an isolated and frozen frontier, is now emerging as a geopolitical hotspot. आर्कटिक रीजन जो कि आइसोलेटेड एंड फ्रोजन फ्रंटियर रहा है, नाउ ये जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट के तौर पर इमर्ज हो रहा है. Climate change is rapidly melting ice cap, opening new sea routes and open access to vast reserves of untapped natural resources. In response, global powers are claiming their presence in the region, raising concern about a potential conflict and military escalation. क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक रीजन का आइस कैप मेल्टिंग हो रहा है और इसके मेल्टिंग होने की वजह से इस रीजन में न्यू सी रूट्स ओपन हो रहे हैं. साथ ही अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्स का जो यहाँ पर रिजर्व है वहाँ तक एक्सेस अब इजी हो रहा है. इसके रिस्पॉन्स में ज़्यादातर कंट्रीज ने इस रीजन में अपने प्रेजेंस को यहाँ पर क्लेम किया है और यही वजह है कि इस रीजन में अब कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिलिट्री एस्केलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्कटिक रीजन. आर्कटिक रीजन का स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? द आर्कटिक रीजन होल्ड इमेंस स्ट्रेटेजिक एंड इमेंस वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू. Economic value: oil and natural gas reserve. According to a 2009 US Geological Survey, Arctic region may contain 13% of the world's undiscovered oil and 30% of its untapped natural gas reserve. आर्कटिक रीजन में ऑयल एंड गैस का मैसिव रिजर्व है. 2009 के यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग आर्कटिक रीजन में वर्ल्ड का अनडिस्कवर्ड ऑयल का 13% यहाँ पर रिजर्व है एंड अनटैप्ड नेचुरल गैस रिजर्व का अबाउट 30% यहाँ पर रिजर्व है. रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट. इट इज ऑल्सो रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट, फॉस्फेट, कॉपर एंड वैल्यूएबल फिशिंग ग्राउंड. आर्कटिक रीजन रेयर अर्थ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में भी एक रिच एरिया है. रेयर अर्थ, फॉस्फेट, कॉपर एंड वैल्यूएबल फिशिंग ग्राउंड के लिए सिग्निफिकेंस है. However, many of these resources are locked under ice or beneath the seabed and only becoming accessible due to global warming. बहुत सारे रिसोर्स इस एरिया में जो अवेलेबल हैं वो या तो अंडर आइस हैं या सी बेड के बेनेथ हैं और इन्हें सिर्फ तभी अ, ये रिसोर्स तभी एक्सेसिबल हैं जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और आइस मेल्ट होगी. इट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग का ये शायद एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है. स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ आर्कटिक रीजन. आर्कटिक रीजन का स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है? मेल्टिंग आइस ऑफ आर्कटिक रीजन इज ओपनिंग न्यू कॉमर्शियल शिपिंग रूट. आर्कटिक रीजन में जो आइस मेल्ट हो रहा है ये न्यू कॉमर्शियल शिपिंग रूट ओपन कर रहा है. नॉर्थ ईस्ट पैसेज अलोंग रशियाज आर्कटिक कोस्ट कुड शॉर्टन ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट एशिया बाय नियरली 8,000 किलोमीटर. आर्कटिक रीजन के आइस के मेल्टिंग की वजह से न्यू कॉमर्शियल शिपिंग रूट यहाँ पर ओपन हो रहे हैं. यूरोप एंड ईस्ट एशिया के बिटवीन 8,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो सकता है अगर ये रूट ओपन हो जाता है. दिस road is very important to China, which envision a polar silk road that would boost maritime trade will be an alternative to traditional choke point like the Suez Canal. ये रोड चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज चाइना एक पोलर सिल्क रोड का एनविजन करता है और अगर ये रोड ओपन हो जाता है देन चाइना अपने मैरीटाइम ट्रेड को बूस्ट कर सकता है जो कि प्रेजेंट के स्वेज कैनल से होने वाले चौक पॉइंट से अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है. लीगल फ्रेमवर्क एंड टेरिटोरियल क्लेम. आर्कटिक रीजन का लीगल फ्रेमवर्क क्या है? टेरिटोरियल क्लेम किस तरह से कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है? गवर्न बाय यूएनसीएलओएस.
Unlike the Antarctic region, which is governed by a demilitarized treaty system, the Arctic region falls under the United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS). अंटार्कटिक रीजन से डिफरेंट अंटार्कटिक रीजन है जो कि डीमिलिटराइज्ड ट्रीटी सिस्टम के थ्रू गवर्न किया जाता है। आर्कटिक रीजन यूएनसीएलओएस के अंडर गवर्न किया जाता है। यूएनसीएलओएस मीन्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। टेरिटोरियल क्लेम कंट्रीज कैन क्लेम सी बाय टेरिटरीज बियॉन्ड दियर 200 nautical miles exclusive economic zone if these countries prove geological continuity with their continental self। कंट्रीज अगर अपने कंट्री का कॉन्टिनेंटल सेल्फ का आर्कटिक रीजन के जियोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी अगर उसके साथ शो करते हैं, देन वो कंट्रीज अपने टेरिटरीज के बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स तक अपना ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। इट मीन्स कोई भी कंट्री अगर अपने कॉन्टिनेंटल सेल्फ की कॉन्टिन्यूटी आर्कटिक रीजन के साथ शो कर देती है, देन वो कंट्री अपने टेरिटरीज के बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स तक के रीजन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर सकती है और अपना क्लेम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकती है। कंट्री like Denmark, Canada, and Russia have submitted overlapping territorial claims to the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf. If these claims accepted, it would allow nations to control large areas of Arctic seabed. इस तरह के क्लेम कुछ कंट्री सच डेनमार्क, कनाडा एंड रशिया के द्वारा किए गए हैं। आर्कटिक काउंसिल Arctic region is currently controlled by 8 countries: US, Canada, Russia, Sweden, Finland, Denmark, Norway, and Iceland, which collectively form the Arctic Council. करंट में आर्कटिक रीजन को 8 कंट्रीज के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है: यूएस, कनाडा, रशिया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड आइसलैंड। और कलेक्टिवली ये सभी कंट्री आर्कटिक काउंसिल फॉर्म करते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ आर्कटिक काउंसिल? टू प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन। एनवायरमेंटल प्रोडक्शन को प्रमोट करना एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन को एनहांस करना इन आर्कटिक काउंसिल के कंट्रीज का मेन एम है। चैलेंज जियोपॉलिटिकल राइवलरीज हैव स्टैंड इट्स यूनिटी। आर्कटिक रीजन में जिस तरह से कंट्रीज का जियोपॉलिटिकल राइवलरीज बढ़ रहा है, इसने आर्कटिक काउंसिल की यूनिटी को स्ट्रेंड किया है। एस्केलेटिंग टेंशंस इन द आर्कटिक रीजन becoming a highly contested region. The Arctic region is no longer a frozen wasteland. It is becoming a highly contested region for every energy politics, military posturing, and trade competitiveness. आर्कटिक रीजन में कुछ टेंशंस अब एस्केलेटिंग हो रहे हैं। इसके वेरियस रीजन हो सकते हैं। ये अब हाईली कंटेस्टेड रीजन बन रहा है बिकॉज आर्कटिक रीजन पहले फ्रोजन वेस्टलैंड के तौर पर जाना जाता था, बट ये अब फ्रोजन वेस्टलैंड नहीं है। ये अब हाईली कंटेस्टेड रीजन बन रहा है। स्पेशली एनर्जी पॉलिटिक्स, मिलिट्री पोस्चरिंग एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। लिमिटेड लीगल फ्रेमवर्क एंड हाई स्ट्रेटेजिक स्टेक्स। इस रीजन का लीगल फ्रेमवर्क वेरी लिमिटेड है एंड स्ट्रेटेजिक स्टेक इसका हाई है। द रीजन बिकमिंग अ हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन है बिकॉज मल्टीलैटरल मैकेनिज्म फेल टू मैनेज कॉम्पिटिंग क्लेम। कॉम्पिटिंग क्लेम को मैनेज करने के लिए मल्टीलैटरल मैकेनिज्म यहाँ पर फेल रहे हैं। यही वजह है कि ये रीजन एक हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन बन रहा है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न भी इस रीजन से रिलेटेड रेज हुए हैं। इंक्रीज शिपिंग एंड ड्रिलिंग कुड एस्केलेट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इन अ रीजन विच इज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। इस रीजन के अंदर अब शिपिंग एंड ड्रिलिंग इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यहाँ पर एस्केलेट हो सकते हैं। कंक्लूजन एज द आइस रिट्रीट द आर्कटिक जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस राइजेस। इस रीजन का आइस जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है वैसे वैसे इस रीजन का आर्कटिक जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस इसका राइज हो रहा है। Natural resource exploitation, territorial ambition, and strategic competition among major powers is transforming the region into a new frontier for global rivalry. Natural resource exploitation, territorial ambition, and strategic competition की वजह से स्पेशली ये जो competition है मेजर पावर के बिटवीन हो रहे हैं,
और इनकी वजह से ये रीजन अब अ अ, ग्लोबल राइवलरी का एक न्यू फ्रंटियर बन रहा है। विदाउट रोबस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, द आर्कटिक रीजन कुड बिकम अ फ्लैश पॉइंट इन एन इंक्रीजिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। इंटरनेशनल रोबस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बिना ये रीजन अब इंक्रीजिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है।